हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ अभिषेक फ्रॉम प्रतिभा श्री एंटरप्राइजेस। आइए डिस्कस करते हैं कल के मतलब 31 जनवरी 2022 के लेवल्स को, है ना। पहले हम शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी ने 17,101 की क्लोजिंग दी है और कहीं ना कहीं क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट्स स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से ये क्लोजिंग हम देख पाए हैं। और 17,077 का लो था, 17,373 का हाई था। मतलब आपने हाई बनाया और उसको आप सस्टेन नहीं कर पाए, और उसके बाद में आपने लो भी ज़्यादा नहीं बनाया, एक रेंज बनाई और उसी में आप ट्रेड करते रहे, राइट। तो अब कल क्या होगा इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम दो तरह का ऑब्जर्वेशन रखेंगे। पहला 4 आवर्स का और फिर 1 डे का। ये दोनों क्यों ज़रूरी है ये भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। ये लास्ट के 4 आवर्स का आप देखेंगे, एक लंबा रेड कैंडल बना है जिसने प्रीवियस ग्रीन को भी ओवरटेक किया है, एंड देन उसके प्रीवियस ग्रीन कैंडल को भी हाफ कवर किया है। तो यहाँ से जो रिकवरी बनती है वो इस रेड कैंडल की हाफ ही बनेगी। मतलब अगर आपको ये कैंडल वैंडल नहीं समझ में आता तो उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको यहाँ से ये लेवल ध्यान रखना है कि 17,200 ही हमारे लिए अब रेजिस्टेंस बन जाएगा कल के लिए। अगर इसको हम क्रॉस करते हैं तो फिर हम वापस 17,325 और 17,385 को ट्रेस कर पाएंगे, वापस रिट्रेस कर पाएंगे, कह सकते हैं उसको, है ना, या रीटेस्ट कर पाएंगे बोल सकते हैं। तो 17,200, 17,325, 17,385 लेवल्स में कोई चेंजेस नहीं है। लेवल्स वही रहेंगे क्योंकि मार्केट भी वही है। बस ये है कि आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपको पहला रेजिस्टेंस आ रहा है, राइट। क्योंकि मार्केट कब कहाँ से घूमता है ये किसी को नहीं पता होता। और अभी कुछ पॉजिटिव रह सकते हैं मार्केट्स कल के लिए, क्योंकि मार्केट्स अभी बहुत हल्के हैं, ना ही इनमें ज़्यादा पोजीशन है। हो सकता है कि 2 दिन का रिस्क लेना नहीं चाहते थे लोग, तो सभी अपनी पोजीशंस को खाली करके गए। किसी के पास कुछ नहीं है, तो जिसको जो भी करना है वो कल ही करेगा। आपके लिए भी मौका है, राइट। बट मार्केट के मूड को देख कर ही आपको ये सब करना है। अदरवाइज रॉन्ग डायरेक्शन में बैठना कितनी बड़ी गलती होती है ये आप सबको पता है, राइट। सो वेट एंड वॉच एंड देन मेक पोजिशन एंड देन स्टिक टू दैट पोजिशन फॉर लॉन्गर पीरियड देन यूजुअल, राइट। तो ये एक कल के लिए सब सजेशन है। एंड अगर डाउन साइड का डिस्कस करें तो अब जब मार्केट इतना अगर मार्केट ऊपर आ रहा है, ठीक है, और सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, तो उस हिसाब से 17,000 एक सपोर्ट होना चाहिए। बट कल के लिए ये सपोर्ट नहीं काम करेगा, राइट। क्योंकि हमने ऑलरेडी 17,077 का लो देखा है। अगर यहाँ से निफ्टी नीचे आता है तो वो 17,000 को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। वो रिस्पेक्ट करेगा इसके बाद के लेवल को, 16,954 के लेवल को। तो आपको ये चीज़ कंसिडर करनी है कि यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर 17,200 पे आपका रेजिस्टेंस है, और जिस पॉइंट पे आप हैं वहाँ से 150 पॉइंट नीचे आपका रेजिस्टेंस, आपका सपोर्ट 1 है, राइट। मत तलाशिए ज़बरदस्ती। आपके हो सकता है कि मेरा ऑब्जर्वेशन गलत हो, आपका ऑब्जर्वेशन सही हो सकता है कि आपको लगे कि ये 150 पॉइंट का आपको गैप क्यों देने का है, मार्केट नीचे जाए तो आप पुट में लेकर बैठ जाए पोजीशन। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इस चीज़ में ट्रेड करना है, इसका प्रॉफिट लेना है। क्योंकि मार्केट के हर मूव का आप मोनेटाइज नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें आपको लेट ऑफ करनी पड़ती है, अदरवाइज़ उनका बैड इम्पैक्ट पड़ जाता है आपके माइंडसेट पे भी और आपकी ट्रेडिंग पे भी। तो लेट इट बी। आपको जो फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट लेना है 16,954 पे लेना है। देन आपको जो लेवल ध्यान रखना है इसके बाद में 16,850, एंड देन जो हमारा फाइनल सपोर्ट कल के लिए भी होना चाहिए, थोड़ा दूर का है बट 16,750 का ही आएगा, राइट। तो ये डाउन साइड के लेवल हो गए हमारे। सबसे पहला सपोर्ट 1 16,954, दूसरा 16,850 और तीसरा 16,750। आपको ये देखना है कि मार्केट कहाँ पे चल रहा है, कैसा क्या कर रहा है, कहाँ से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, कहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, कहाँ से रेजिस्ट कर रहा है। ये ऑब्जर्वेशन स्किल्स बना लीजिए, आप अच्छा खासा मुनाफा मार्केट से ले पाएंगे, राइट। आइए डिस्कस करें बैंक निफ्टी के लेवल्स।
बैंक निफ्टी गिरा ज़रूर, अगर आप चार्ट को अगर देखेंगे, हमने निफ्टी में 4 आवर्स का ही रिव्यू किया है, बट हम बैंक निफ्टी में 1 आवर 1 डे का भी रिव्यू करेंगे, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रीवियसली भी बैंक निफ्टी ने एक रेड कैंडल बनाई थी, और इस बार भी बनाई है, और एक अच्छी तगड़ी रेड कैंडल बनाई है। तो यहाँ से क्या मार्केट का ओवरव्यू हो सकता है, एक हिसाब से तो यहाँ से वापस बाउंस बैक करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियसली अगर हम देखेंगे तो डाउन से बैंक निफ्टी ने एक ऊपर का मूव बनाने की कोशिश की थी, राइट। मतलब नीचे बार बार सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी वापस 37,800 37,900 को टच करने की कोशिश कर रहा था। तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस होगा कल के लिए, राइट, वो हमारा पहला रेजिस्टेंस वही होगा 37,900 के आसपास, राइट। आपको अगर इसको थोड़ा सा और एग्जैक्ट लेना है या क्लियर लेना है तो पहला रेजिस्टेंस आप 38,000 लेकर चलिए, राइट। इसके बाद 38,000 के बाद में आप जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा आपका, वो बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कहीं ना कहीं 38,150। अब आप बोलेंगे यहाँ से आपने क्लोजिंग से 400 पॉइंट ऊपर 38,000 पे आपका पहला रेजिस्टेंस दिया, उसके बाद में नेक्स्ट रेजिस्टेंस 150 पॉइंट का ये होगा आपका, क्योंकि अगर मार्केट गिरा तो 800 पॉइंट गिरा, और अगर मार्केट बढ़ा तो कितना बढ़ा, मतलब गिरने के बाद 37,500 का लेवल दिखा के 37,600 पे क्लोज किया, 100 पॉइंट का ही अपसाइड दे पाया, जबकि बीच में 37,800 से 37,900 भी जाने की कोशिश की इसने। तो इसको क्लियर रखते हैं, 38,000 ही हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। हम एक रिस्क लेंगे 38,150 के स्टॉप लॉस से, क्योंकि वो हमारा गैप जो डिफरेंस होता है ना, वही हमारा नेक्स्ट पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस भी होता है। तो हम 38,000 को फर्स्ट रेजिस्टेंस समझेंगे, 38,150 को सेकेंड रेजिस्टेंस समझेंगे। मैं आपके साथ यहाँ पे ट्रेडिंग टेक्निक्स नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, बट स्ट्रैटेजीज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं लेवल ही डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। इसके बाद जो हमारा फाइनल सपोर्ट होगा, फाइनल रेजिस्टेंस होगा, वो होगा सेम 38,400। इसके ऊपर का लेवल मार्केट ने कल दिखा भी सकता है, मार्केट अगर ट्रेड करता भी है तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से ट्रेड करिए, बट 38,400 हमारे लिए कल का फुल एंड फाइनल लेवल होना चाहिए। आइए डाउन साइड के लेवल डिस्कस करें यहाँ पे, कि डाउन साइड में कितना रिस्क खाली है अभी। तो यहाँ से जो पहला सपोर्ट मार्केट को मिलना चाहिए वो आपको आएगा, इसको 4 आवर्स के चार्ट्स पे देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि 1 डे के चार्ट में इतने ज़्यादा सपोर्ट्स नज़र नहीं आ रहे हैं, ना ही उतने क्लियर हैं। तो 4 आवर्स की अगर हम बात करें तो हमारा जो पहला सपोर्ट आ रहा है कहीं ना कहीं 37,500 ही है, ज़्यादा पास का है, बट यही हमारा पहला सपोर्ट आएगा। इसके बाद हमारा जो सेकंड सपोर्ट होगा वो 37,250 का होगा। इसके बाद अगर मार्केट और नीचे जाता है तो फिर हम 36,800 के आसपास ही सपोर्ट लेंगे फ्रेंड्स। क्या होता है कि अगर आप सपोर्ट रेंज सही रखें या रेजिस्टेंस रेंज सही रखें तो जो छोटे मोटे लॉसेस हैं आप उनसे बच जाते हैं, और आपको एटलीस्ट एक आइडिया होता है। बाकी ये लेवल्स हैं, इनके ऊपर आपको काम करना है, ध्यान रखना है। आइए थोड़ा बहुत ग्लोबल ओवरव्यू भी डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ से तो जो आंकड़े हैं 28 जनवरी 2022 के, FIIs की सेलिंग कंटिन्यू है, और अब तो इसके ऊपर मेम्स भी बनने लगे हैं DIIs के ऊपर, कि FIIs तुम कितना बेचना है बेचो, मैं खरीदेगा, राइट। मतलब FIIs ने भले बेचना बंद नहीं किया, बट DIIs ने बाइंग शुरू कर दी है प्रीवियस 2 सेशन से, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है। बट आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी होगी कि FIIs की अगर बिकवाली लगातार जारी है तो DIIs कब तक खरीदेंगे। FIIs के पास कंपेयर टू DIIs पैसा बहुत है, और इस चीज़ का फ़र्क पड़ सकता है। आई एम सॉरी गाइस। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, पोजीशन वाइज FIIs ने बाई करना चाहिए। अगर कोई ऐसा ट्रिगर आता है तो हो सकता है कुछ दिनों के लिए ये आंकड़ा हमको पॉजिटिव में दिखे, एंड वी नीड टू वेट फॉर दैट, क्योंकि नया मंथ भी शुरू हो रहा है, तो हो सकता है कि ये आंकड़ा कुछ समय के लिए पॉजिटिव हो जाए। एंड DIIs तो फ़िलहाल पॉजिटिव है ही, सो लेट्स होप फॉर गुड।
And about the American markets, uh, you know uh, there are some newses which can impact the market movement, but let's wait for tomorrow. I'm not in hurry to make a decision right now. मैं अभी इतनी जल्दी में नहीं हूँ कि मैं कोई डिसीजन लूँ, क्योंकि यूएस मार्केट्स की क्लोजिंग अच्छी हुई है, जिसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे होगा, पॉजिटिव ही होगा ओपनिंग के साथ ही। बट ये देखना है कि अब ये मार्केट्स जो है इनके बेसिस पे हमारे मार्केट कहाँ सस्टेन करते हैं। कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स जिनको ओवरऑल ओवरव्यू में डिस्कस कर लें। पहला होगा हमारा कि डीआईआईज स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके खड़े हैं कि भाई अगर आप बेच रहे हो एफआईआईज के हिसाब से देखा जाए तो अगर एफआईआईज बेच रही है तो डीआईआईज खरीद रही है। दूसरा कि अमेरिकन वायदा बाज़ार की क्लोजिंग अच्छी है प्रीवियस डे के फ्राइडे की, तो उस हिसाब से मार्केट्स को पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मिलने चाहिए। तीसरा, फ़िलहाल में कोई ऐसी ट्रिगर्स नहीं है, अब कल अगर कोई न्यूज़ आती है तो उसके ऊपर कुछ फ़र्क पड़ सकता है। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पोजीशंस ही नहीं है ज़्यादा, राइट। तो मार्केट कल एक डायरेक्शन ले सकता है, अभी कोई डायरेक्शन नहीं है मार्केट का, बट कल एक मार्केट डायरेक्शन ले सकता है, उसको हम कल की क्लोजिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे, राइट। आई होप ये डिस्कशन समझ में आता है आपके। बाकी आप सब कुछ जानते ही हैं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। अदरवाइज़ तुक्के से मिलते हैं फ्रेंड्स, राइट। मिलते हैं, अभी के लिए आगे दीजिए, धन्यवाद।